प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं, आप एफिशिएंट तभी हो सकते हैं जब आपका माइंड, जब आपका ब्रेन कूल एंड काम हो। मानते हैं इस बात को या नहीं? यस और नो? तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी टेक्निक जिससे आपका माइंड कूल एंड काम रहेगा। उसके लिए चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग। सारा मदार हमारी लाइफ में हमारे थॉट्स के ऊपर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं और वैसा ही धीरे धीरे बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, यू आर व्हाट यू थिंक, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर आप उदास हैं, नाराज हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो इसका मतलब अपना थॉट सिस्टम चेक करो, कहीं ना कहीं थॉट सिस्टम नेगेटिव मिलेगा। और जिस दिन आप खुश होंगे, जिस दिन आपके अंदर बड़ा उमंग उत्साह होगा कुछ बनने का, कुछ करने का, इसका मतलब उस दिन आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स चल रहे होंगे। सारा खेल आपका थॉट्स का है। आप जीवन में जो चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने माइंड को मैनेज करना सीख जाए। माइंड पावर दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, सबसे फास्टेस्ट एनर्जी आपकी थॉट एनर्जी है। क्या आप अपनी माइंड पावर का फुल यूज करते हैं? आप में से कितने बच्चे 100% अपना माइंड पावर यूज करते हैं? Anyone else 100%, 80%? 80% वाले हैं, ये कहते हैं हम 80% करते हैं। 50% वाले अपनी माइंड पावर का 50%, 50 वाले भी हैं। 20%, 20% वाले कोई नहीं है। लेस देन 10%। आप कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है, 0 से लेके 100 तक। ये तो सारा करती है, बल्कि बोल क्यों नहीं रही हो बेटा? ये शुभ से मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये रिसर्च हुई है, साइकोलॉजिकल सर्वे हुआ है कि दुनिया में जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग भी हुए हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, धीरूभाई अंबानी, इब्राहिम लिंकन या और भी बड़े बड़े लोग, उन्होंने भी अपने माइंड पावर का लेस देन 10% यूज किया है। अब आप एस्टिमेट लगा लीजिए आप कितना करते हो। इसका मतलब हमारे माइंड में अनलिमिटेड पावर है, लेकिन हम केवल बहुत उसकी फ्रैक्शन ऑफ बहुत कम मात्रा में उसको यूज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेस्टेज जाती है। सारा दिन माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, वेस्ट थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। किसी ने कहा कि हमारे माइंड में हर दिन 30,000 to 35,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं। क्या इतने थॉट्स की हमें जरूरत होती? इसका मतलब ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट जा रही है। हम ध्यान देते हैं कि पंखा चल रहा है, कोई नहीं है तो बंद कर दो, ट्यूब चल रही है ट्यूब बंद करो, एनर्जी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। पानी से, नलके से पानी निकल रहा है, टैप बंद करो ताकि लीकेज ना हो। उसी तरह क्या माइंड एनर्जी की लीकेज को रोकने का कोई तरीका अपनाते हैं? माइंड में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी बीमारी आज बन गई है। अकेले बैठे तो ज़्यादा सोचते हैं और वो सोचते हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आप पॉजिटिव सोचना सीख जाएं तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं, नेगेटिव और वेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपके माइंड में ज़्यादा थॉट्स आए, ज़्यादा संख्या में आए, तो समझना वो नेगेटिव। मान लो आज आपकी किसी से कोई मनमुटाव झगड़ा हो गया, तो मन में कितने थॉट्स आते हैं और कितनी स्पीड से आते हैं। आज नहीं छोड़ूंगा इनको, इन्होंने समझते क्या है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आने दो उस कल को मेरे सामने बताऊंगी इनको मैं क्या हूँ। पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। मैडम ने डांट लिया, मैडम के लिए भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, बड़ी स्पीड से सोचेंगे। और आज मैं आपको कहूँ कि थोड़ा पॉजिटिव सोचो।
कुछ अच्छा सोचो तो आप सोचने लग जाएंगे पॉजिटिव होता क्या अच्छा होता है। बड़े मुश्किल से एक थॉट एलिमेंट में आपके मन में आएगा कि भाई तुम सुखी रहो, तुम खुश रहना है। बड़े कम आते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी जानते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे क्वांटिटी थॉट्स की बढ़ेगी क्वालिटी डाउन जाएगी। तो क्वालिटी अगर थॉट्स की इंप्रूव करनी है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव और पावरफुल बनाना है, तो उनकी संख्या कम होगी। और आपका माइंड चार्ज तब होता है, आपकी माइंड की बैटरी तब चार्ज होती है जब आप अच्छा सोचना सीख जाते हैं। जैसे ही नेगेटिव सोचेंगे, किसी के लिए भी बुरा सोचेंगे, किसी से बदला लेने के थॉट मन में आएंगे, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आप बैटरी चार्ज करना चाहें तो फुल बैटरी चार्ज होगी, कोई भी काम करेगी बिल्कुल अच्छा काम होगा, उसमें सक्सेस मिलेगी। पढ़ाई करेंगे कंसंट्रेशन बनेगी। लेकिन अगर बैटरी माइंड की डाउन है, और वो डाउन होती है इस चीज से, जब हम नेगेटिव चीजों का सहारा लेते हैं, जब किसी के लिए हेटर्ड रखते हैं, फीलिंग ऑफ रिवेंज रखते हैं, किसी के बुरे के बारे में सोचते हैं, किसी का नुकसान करने के बारे में सोचते हैं, या कोई भी जेलसी भी करेंगे तो भी, गुस्सा करेंगे तो भी बैटरी डाउन होगी। लालच रखेंगे, दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे तो भी, कोई भी नेगेटिव चीज करेंगे बैटरी डाउन। और जब कोई आप अच्छा काम करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी का कोई भी किसी भी तरीके से उसको खुशी आप दे रहे हैं, आज आप उसको गुड फील करा रहे हैं, चाहे आप अच्छे शब्द बोल के ही कराएं, किसी को एनकरेज कर दो, किसी को मोटिवेट कर दो, तो आपकी भी बैटरी चार्ज होगी और जिसको आप बोलेंगे उसकी भी बैटरी चार्ज होगी। तो आप सबने ध्यान रखना है आज से अपनी आत्मा की बैटरी, अपनी माइंड की बैटरी को चार्ज करना। वही चीजें करनी है जो पावर को बढ़ाए, वो नहीं करनी है तो पावर को घटाए। क्योंकि माइंड पावर जिसके पास है वही आने वाले टाइम में रूल करेगा। अब वो टाइम गया कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान वो दुनिया में रूल करते थे। पहले तो ऐसा ही होता था। आजकल तो सारी लड़ाई किसकी है, सारी कंपटीशन किसका है, माइंड से ही तो बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई है, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई है। आज साइंस के जितने भी ये साधन हैं कैसे बने, माइंड से तो बने। सारी गेम माइंड की। इवन अगर आप स्पोर्ट्स भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी फिजिकल स्टेमिना से ज्यादा आपका मेंटल स्टेमिना मायने रखता है। या आप मन से तो नहीं हार गए, मन जीते जगत जीत कहते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो जीत और हार का जो क्वेश्चन है वो आपका माइंड डिसाइड करेगा। इसलिए माइंड को बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल, पॉजिटिव थॉट्स जब आपके मन में आएंगे तो क्या होगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। और जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा तो आपको लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आज आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहे तो उसका मतलब है कि आप लाइफ में पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। आप इस कॉलेज में इसलिए पहुंचे क्योंकि कभी ना कभी आपने इसके बारे में सोचा। जो कुछ हम लाइफ में बने हैं, आप बनेंगे, वो केवल और केवल आपके थॉट्स के कारण ही बनेंगे। तो चेक द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। वही थॉट आते हैं जो चाहिए या कुछ भी सोचते रहते हैं। जो हम जब बोलते हैं तो ध्यान देते हैं, कोई बात ऐसी ना बोली जाए दूसरे को सुनाई देगी, झगड़ा हो जाएगा। जो काम करते हैं तो भी ध्यान देते हैं क्योंकि वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब सोचते हैं तो ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा अटेंशन आज से आपको अपना थॉट पे करना। अगर थॉट आपके प्योर हो गए, थॉट आपके पॉजिटिव हो गए,
आप दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति हो, सबसे सुखी व्यक्ति हो। सारा खेल थॉट्स का है, एटीट्यूड का है। हम किस नजर से दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। किसी शायर ने कहा, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, तो देखने में खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। यही है कि आप कीचड़ में कमल मतलब पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, बुराई में अच्छाई ढूंढ सकते हैं, या अच्छाई जो चांद इतना सुंदर है, चांदनी रात सबको बड़ी प्यारी लगती है, वो चांद में भी कहता भाई कौन सा मामा चांद मामा, इसमें तो दाग लगे हुए हैं, वो वहां भी बुराई ढूंढ रहा है। और जो पॉजिटिव वाला होगा, एक व्यक्ति में अगर 99 बुराइयां हैं, पॉजिटिव वाला उसकी एक अच्छाई पे नजर रखेगा, वो गंदगी पे नजर नहीं रखेगा। बुराई क्या होती है? गंदगी। कोई है ऐसा जो डस्टबिन देखता रहता है, डस्टबिन में क्या है? अगर हम किसी की नेगेटिविटी देखते हैं, किसी की वीकनेस देखते हैं, दैट मीन्स हम डस्टबिन देख रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब दूसरे की अच्छाई देखनी, दूसरे की बुराई नहीं देखनी है। ये ब्रह्मा कुमारी में आके मैंने सीखा कि जो आप देखते हैं वो आपकी तरफ आने लग जाता है। अगर आप बुराई देखेंगे, देखते देखते उसका ये असर होगा कि वो बुराई आपके पास आएगी और आप उसको आपका हिस्सा बन जाएगी। मान लो आपको यहाँ बुलाया गया 9 बजे, आप टाइम पे आते थे, आगे 9 बजे पंक्चुअल है किसी प्रोग्राम में, ठीक है, आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है। आपने देखा कि आप अकेले 9 बजे आए, बाकी कोई 9:10 पे आ रहा है, कोई 9:15 पे, कोई 9:30, और आप सबकी देखी जा रहे हैं। देखो कैसे लोग हैं, टाइम पे नहीं आते, टाइम की कदर नहीं है। देखते 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 4-5 दिन बाद, 4-5 दिन तक तो आप 9 बजे आते रहेंगे। 5वें दिन आप सोचेंगे छोड़ो परे, कोई टाइम पे नहीं आता, मैं भी 9:30 करूँ। तो क्या हुआ? दूसरे की बुराई आई ना आपके पास, बुराई देखनी है। और अगर आप अच्छाई देखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? वो अच्छी चीज आपकी तरफ आने लग जाएगी। आप किसी को देख रहे हैं कि कितनी हेल्प करता है, इतना मिलनसार है, इसको कभी भी बुलाओ मदद के लिए आ जाता है। आपको भी लगेगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं सबकी हेल्प लेता ही हूँ, देता किसी को नहीं, मुझे भी देनी चाहिए। आप देखेंगे कि देखो सब लोग, ये व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करता, इसको कुछ भी बोलो शांत रहता है। धीरे धीरे आप भी मोटिवेट होंगे। अगर अच्छाई को देखेंगे आप अच्छे बनेंगे, विशेषताओं को देखेंगे आप विशेष बनेंगे, बुराई को देखेंगे तो आपके अंदर वो बुराई आएगी, कमजोरी को देखेंगे आप खुद कमजोर बनेंगे। तो बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। इसलिए वही देखना है, वही पढ़ना है, वही सुनना है, वही की आंखों से देखना है जो आपको चाहिए, जो आप बनना पसंद करते हैं। जिस गली में जाना नहीं उसका एड्रेस भी नहीं पूछना, ये पूछने की जरूरत है। अपना नजर निशाने पे रखनी, जो बनना है, जो करना है। अगर अच्छा बनना है, सबकी अच्छाइयां देखो, आदमियों की तो देखो ही देखो, कुदरत से भी अच्छाइयां नोट करो। हर एक से अच्छाई लोगे, आप खुद अच्छे बन जाएंगे। और कभी भी किसी के लिए नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव उसका नहीं होगा, सबसे पहले किसका नेगेटिव होगा, किसका बुरा होगा, हमारा। ये भी बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने एक पोएम लिखी थी बड़ी अच्छी, औरों को मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है।
दूसरों के घर आग लगाने का सपना एक दिन अपने ही घर खड़ा होता है। कभी दूसरे के लिए दूसरे की बर्बादी की कामना नहीं करना। ये नहीं सोचना कि जो इसने मेरे साथ किया भगवान करे इसका भी वैसा ही हो जाए। तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? ये थॉट आपके माइंड में। ये जहर कहाँ जाएगा? सबसे पहले आपके माइंड में। और जहर की खासियत है, एसिड की खासियत होती है, जिस बर्तन में रखते हैं उसको पहले नुकसान पहुंचाता है। अगर आपने सोचा किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने उसका भी अच्छा सोचा, तो उसका अच्छा हो ना हो आपका अच्छा हो जाए, आपका भला हो जाए, क्योंकि आपने मन में क्या डाला? पॉजिटिव बीज। क्या डाला? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बीज से आपको अच्छा महसूस होगा। और जब आपने सोचा इसको नहीं छोड़ूंगी, ये समझता क्या है तुझे, तो उस वक्त अपनी शक्ल देखना मिरर में, चेहरा क्या रंग उड़ा होगा, पीला पड़ा होगा, खुशी गायब हो जाएगी। और जब आप सोचेंगे भगवान तेरा भी भला करे, तेरा भी भला करे, सब सुखी रहे, सब अच्छे बने, तो क्या होगा? तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। दूसरे को सुख देना यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर कोई आपको दुख दे तो आपने दुख लेना नहीं। कोई आपको इरिटेट करे, कोई आपको डिस्टर्ब करे, तो आप लेंगे या नहीं लेंगे? आपके हाथ में है या उसके हाथ में? हम कहते हैं उसने मुझे परेशान करके रखा है, उसने मुझे तंग करके रखा है। क्या दूसरा मुझे परेशान कर सकता है? कोई मुझे गुस्सा दिला सकता है, कोई मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, या जब मैं खुद को अलाउ करती हूँ तो डिस्टर्ब होती है? बताइए कौन मुझे परेशान कर सकता है? कोई नहीं, सिर्फ मैं। जब मैं नेगेटिव सोचने लगता हूँ तभी मैं परेशान होता हूँ। अगर दूसरा कुछ भी करे पर मैंने सोच रखा मैंने अच्छा ही सोचना है, तो वो नेगेटिव सोच सोच के कर करके तंग आ जाएगा और हार मान जाएगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। किसी ने धक्का दिया डुबोने के लिए, किसी ने मुझे धक्का दिया डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि मैं तैराक मैडम भी उसमें तारी मारे नीट कर दे गल्ला मैडम आ रही है दुनिया उसमें के लोग, आ सिचुएशन, रही है साइड में दूसरी। हो सकता है आप अच्छे चल रहे हो पर कोई धक्का दे दे, आपका नुकसान के लिए कुछ हो जाए। अगर आप अंदर से पॉजिटिव है, अंदर से पावरफुल है, तो वो धक्का देने वाला वहीं रह जाएगा और आप तैराक बनकर दुनिया से बाहर निकलेंगे। एक कहानी आपको बताता हूँ। एक शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन ने बहुत बड़ा फार्म हाउस शहर से बाहर बनाया। उस फार्म हाउस में उसने सारे शहर के नौजवान लोगों को बुलाया। आप जैसे सारे बच्चे वहां पहुंच गए, सबके लिए पार्टी रखी थी। पार्टी के बाद उसने सबको अपने पास बुलाया और माइक पकड़कर कहा कि हे नौजवान साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि ये मैंने स्विमिंग पूल बना रखा है और इस स्विमिंग पूल की स्पेशलिटी ये है कि इसमें भयंकर भयंकर मगरमच्छ डाले हुए हैं, इसमें मैंने सांप भी डाले हुए हैं, कोबराज भी हैं इसमें। अब जो नौजवान एक धक से बिना टाइम लगाए इसमें छलांग लगा के एक कोने से दूसरे कोने तक सेफ्टी पूर्वक तैरता हुआ अगर बाहर आ जाए, तो उसको प्राइज के रूप में मैं 20,000 अमेरिकन डॉलर दूंगा। कितने डॉलर दूंगा? 20,000। और साथ में एक और चीज दूंगा, मेरी बेटी इस कंट्री की मिस कंट्री रह चुकी है, उस नौजवान की शादी मैं अपनी बेटी से भी कर दूंगा। अनाउंसमेंट पूरी हुई नहीं थी कि ड्राम की आवाज सुनाई थी। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, एक नौजवान सचमुच ही कूद गया, अपनी जान को जोखिम में डालकर मगरमच्छों से लड़ता हुआ, सांपों से बचता हुआ, कैसे भी करके वो दूसरे कॉर्नर से बाहर निकल आया।
सबने ताली बजाई कि हमारे शहर में एक तो था जिसने बिजनेसमैन की शर्त जीत ली है। बिजनेसमैन ने उसे अपने पास बुलाया, हे यंग मैन, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। अब अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस मैं इतना खुश हूँ कि $20,000 नहीं, अब मैं तुम्हें $30,000 दूंगा और साथ में अपनी बेटी की शादी भी तुमसे ही करूंगा। वो नौजवान कहता, सर एक मिनट रुको, ना तो मुझे आपके $20,000 चाहिए, ना मुझे आपके $30,000 चाहिए। अपनी बेटी अपने पास रखो। पहले ये बताओ धक्का किसने किया? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे धक्का दिया था। लाइफ में आपके पास ऐसी सिचुएशन आएंगी कि अचानक धक्का लग जाएगा। उस वक्त अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप तैराक बन के बाहर निकल सकते हैं। निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? नहीं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम